हरे कृष्णा। आज हम सब 3 स्थानों में गए थे दर्शन के लिए। पहला है श्री कालहस्ती, दूसरा पद्मावती देवी का मंदिर और तीसरा है श्रीनिवास मंगापुरा। आप में से कोई भक्त हैं जो इन स्थानों में नहीं जा पाए? आज सभी जा पाए आप? तो इन स्थानों के बारे में आज हम कुछ चर्चा करेंगे। सबसे पहले श्री कालहस्ती, ये बहुत प्रसिद्ध मंदिर है शिव जी का दक्षिण भारत में। ये एक वायुलिंग कहलाता है। आप सब भगवद गीता के अध्ययन से जानते हैं कि 5 महाभूत होते हैं, भूमि, आप, नल, वायु, खम। तो भूमि अर्थात पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। तो ये 5 महातत्व है, या 5 महाभूत हैं। और जो शिवलिंग हैं तरह तरह के, इन पे भी आधारित होते हैं। जब इन चीज़ों के बने जाते हैं, इन पदार्थों के बने जाते हैं, तो उनके पीछे उनका नाम रखा जाता है। जैसे ज्योतिर्लिंग है या आकाशलिंग है, उसी तरह से ये वायुलिंग है। दक्षिण भारत में भी ऐसे पंचभूत स्थलम हैं, जहाँ 5 भूतों के, 5 पदार्थों के शिवलिंग हैं। और ये वायुलिंग है, बहुत प्रसिद्ध है। ये बहुत विशाल मंदिर है। ये आपने देखा होगा कि कितना विस्तार में फैला हुआ है ये मंदिर, कितना पुराना निर्माण कार्य है। न जाने कैसे उस ज़माने में लोगों ने बनाया होगा। और एक के बाद एक इतने बड़े बड़े पत्थर आज भी इतनी मजबूती से खड़े हैं। वैसे तो कई सदियां लगी, कई सैकड़ों साल बीत गए और राजाओं के कई वंश आए। उन्होंने मिलजुल कर एक के बाद एक निर्माण कार्य में कोई न कोई योगदान करके अभी मंदिर बना। आजकल तो बस 2-4 सालों में सब खड़ा हो जाता है। कोई बड़ी इमारत भी जल्दी से बना लेते हैं। उस दिन एक अखबार में खबर छपी थी कि चीन में एक कंपनी में 50 मंजिल वाली इमारत 19 दिन में खड़ी कर दी। 19 दिन में। क्योंकि आजकल तकनीकी चीज़ें ऐसी हैं जो बना सकते हैं। तो उस ज़माने की याद कीजिए या कल्पना कीजिए कितना परिश्रम हुआ करता था। परंतु जो आसानी से बने वो आसानी, जो अच्छे लंबे समय से तैयार होकर बनाया जाए मजबूती से, वो लंबे समय तक रहता है। प्रभुपाद जी ने एक बार कहानी बताई ताजमहल की। आप पूछेंगे ये ताजमहल की बात यहाँ कहाँ आ गई? एक मिस्त्री था, वो काम कर रहा था चूने से। उसका काम था चूना बनाना। तो चूना बनाने में बहुत मेहनत की आवश्यकता पड़ती है। उसको पानी में मिलाकर बार बार कई दिनों तक तैयारी करनी पड़ती है, फिर उस चूने को इस्तेमाल किया जाता है। तो ये चूने पे काम किए जा रहा था। तो वहाँ और जो मुख्य मिस्त्री थे या कोई भी व्यक्ति थे, देख रहे थे ये व्यक्ति तो दिन भर कितने दिनों तक बस ये चूना बनाते जा रहा है। तो उसको चिड़चिड़ापन हुई कि क्यों इतना देर लगा रहे हो, जल्दी करो। तो उस मिस्त्री को गुस्सा आया कि साहब व्यक्ति को कुछ पता नहीं है कि चूना कैसे बनता है। जल्दबाजी में करेंगे तो माल कच्चा हो जाएगा, इमारत ठीक से खड़ी नहीं रहेगी। तो गुस्से में जो चूना था उसको उठाया
और उस अधिकारी व्यक्ति के ओर फेंक दिया गुस्से में। वो अधिकारी व्यक्ति तो खैर हट गया और वो दीवार पर जाकर चिपक गया, और आज भी वो चूना है वैसे ही लगा हुआ दीवार पर ताजमहल में। तो जब चीज़ें मजबूती से बनती हैं तो सैकड़ों हज़ारों सालों तक रहते हैं। आजकल की इमारतें बस 50 साल, 60 साल, 70 साल में ख़त्म हो जाते हैं। तो जब हम इन पुराने मंदिरों में जाते हैं तो हम देख सकते हैं कि इनका निर्माण कार्य कितना मजबूत है, कितने लगन से, कितनी मेहनत से, कितनी श्रद्धा से, कितनी भक्ति से इन लोगों ने काम किए थे। आजकल हमारे काम में ज़्यादा समाज में देखा जाता है कोई श्रद्धा नहीं है, कोई एक भावना सही नहीं है, बस एक करने के लिए कर रहे हैं। तो हम जो भी कार्य करते हैं अच्छे कार्य होने चाहिए, बुरे कार्यों के लिए नहीं, अच्छे ढंग से करना चाहिए। खास करके जब हम भगवान की सेवा कर रहे होते हैं तो हर छोटी चीज़ बड़े ध्यान से करना चाहिए। चाहे मंदिर का मार्जन कर रहे हों, भगवान के लिए भोग बना रहे हों, फूलों की माला बना रहे हों, जो भी कर रहे हैं बड़े ध्यान और भक्ति से करना चाहिए। तो खैर कालहस्ती मंदिर में भी आपने देखा होगा कि मंदिर कितना विशाल है, और यहाँ उनका इस मंदिर में गोपुरम जो है तो बहुत ऊंचा है, बहुत बड़ा है। और आपको जान के ये आश्चर्य होगा कि ये सारा मंदिर एक पत्थर के पहाड़ के अंदर है, कटा हुआ है। एक पत्थर के पहाड़ को काट काट कर इस मंदिर को बनाया हुआ है। और हर एक खंभे पे भी, हर एक मंदिर में आपने देखा होगा जहाँ पे जाते हैं कितने सारे शिल्पकारों ने कितने कार्य किए हैं। और जो ज्योतिर्लिंग है वहाँ पर, मुख्य ज्योतिर्लिंग है मूर्ति, उसका कोई भी स्पर्श नहीं करते हैं, पुजारी भी नहीं करते हैं। और जितने भी अर्चा सेवा वगैरह होती है वो उत्सव मूर्ति को होती है। और ऐसे कहा जाता है कि हालांकि गर्भगृह में कोई खिड़की नहीं है, कोई हवा नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी वहाँ यदि कोई दीप जलाया जाए तो दीप हिलता है, अग्नि हिलती है, जैसे मानो कि कोई हवा बह रहा है। क्यों ऐसे? क्योंकि वो ज्योतिर्लिंग, ये वायुलिंग है, इसीलिए। और इसका नाम कैसे पड़ा? श्री कालहस्ती। यहाँ शिव जी का नाम है श्री कालहस्तीश्वर। श्री कालहस्ती पे महाप्रभु भी आए थे। और श्री अर्थात एक मकड़ी, स्पाइडर, काल अर्थात एक सांप, और हस्ती अर्थात एक हाथी। तो ऐसे बताया जाता है कि ये तीन बड़े कट्टर उपासक या भक्त थे शिव जी के। और उनकी कहानी तो लंबी है, खैर। तो उनके पीछे शिव जी ने उन्हीं का नाम, उनकी भक्ति, उनकी सेवा से प्रसन्न होकर उनका ही नाम मंदिर के नाम में, इस वायुलिंग के नाम में सम्मिलित कर दिया। तो श्री, काल और हस्ती, मकड़ी, सांप और हाथी के ईश्वर अर्थात शिव जी, श्री कालहस्तीश्वर महादेव। तो ये कथा है कालहस्ती मंदिर की। वैसे जब शिव जी की बात कर रहे हैं, जैसे कल हम बता रहे थे कि शिव जी महान वैष्णव हैं, उनका हमें पूरी तरह से सम्मान करना चाहिए। उनके चरण कमलों में प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें भगवान कृष्ण की भक्ति प्राप्त हो जाए। उनका अनादर कभी नहीं करना चाहिए और न ही उनको परम मानना चाहिए। शिव जी वैसे बड़े उदार हृदय के हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए उनका नाम है आशुतोष।
श्रील प्रभुपाद जी जब ईरान में गए थे एक बार तेहरान शहर में, तो एक उनके प्रवचन में उन्होंने शिव जी की एक छोटी सी कहानी बताई। एक बार शिव जी पार्वती देवी के साथ कहीं जा रहे थे, तो पार्वती देवी ने एक गरीब व्यक्ति को देखा और अपने पति से कहा, इनकी ज़रा मदद कर दीजिए, देखो बेचारा कितना गरीब है, कितने तकलीफ़ में है। तो शिव जी ने कहा, इसके भाग्य में नहीं लिखा है, मैं दूंगा भी कुछ फिर भी कोई लाभ नहीं मिलेगा इसे। तो पार्वती ने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है, दोगे तो ज़रूर उसको लाभ होगा, कुछ तो दो। तो पत्नी की बात मानी, तो जाकर एक तरबूज लिया उन्होंने। तरबूज के भीतर बहुत से रत्न, हीरे आदि महंगे महंगे चीज़ें, बहुत मूल्यवान वस्तुओं को रख दिया। और शिव जी हैं तो तरबूज कटा हुआ नहीं था, भरा हुआ तरबूज बिल्कुल अंदर ये सारे मूल्यवान वस्तुएं थी। तो शिव जी को पहचाना नहीं उस व्यक्ति ने, वेश बदला हुआ था शिव जी ने। जाके देखा कि तुम्हें भूख लगी होगी, गरीब हो, ये लो एक तरबूज तुम्हें दे रहा हूँ। जैसे कभी कभी होता है, कोई दान देने भी जाते तो कहते बस इतना ही, नहीं चाहिए। तो इस व्यक्ति ने भी वो तरबूज स्वीकार कर ली, लेकिन संकोच से, अरे ये क्या है, ये कोई बख्शिश है, ये कोई उपहार है, इससे क्या करें। तो ले तो लिया तरबूज, लेकिन जब शिव जी चले गए तो वही तरबूज किसी को 2 आने में बेच दिया। तरबूज की कीमत थी, सोचने लगा वो तरबूज लेकर क्या करूँगा, 2 आने आएंगे तो कुछ भोजन आदि या जो भी कुछ है करके ले सकता। तो 2 आने में वो ले लिया और बेच दिया, और खाने वाले को, खरीदने वाले को फिर कितना ऐश्वर्य प्राप्त हुआ होगा। यहाँ इस व्यक्ति को नहीं मिला, उसके भाग्य में नहीं लिखा था। तो खैर शिव जी तो देने के लिए तैयार होते हैं, परंतु हम उनके पास जाकर गलत चीज़ मांगते हैं, संसार के भोग मांगते हैं। इसके बजाय यदि हम शिव जी के पास जाकर उनकी, कृष्ण भगवान की भक्ति प्राप्त करें या मांग लें, तो भगवान शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं। और ऐसे कई उदाहरण इतिहास में पाए जाते हैं बड़े बड़े भक्तों के, जिनके ऊपर शिव जी की कृपा प्राप्त हुई, इसलिए उनको भगवान कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति हो गई। तो खैर ये है श्री कालहस्ती। और उसके बाद हम लोग चले गए पद्मावती देवी के मंदिर में। अब इस प्रांत में 4 महत्वपूर्ण स्थान हैं। एक है तिरुपति, जहाँ पर हम हैं इस समय। फिर वेंकटाचल पर्वत के ऊपर है तिरुमला, तो ये पहाड़, और पहाड़ों के ऊपर जो स्थान है जहाँ बालाजी भगवान का मंदिर है, वो है तिरुमला। तीसरा स्थान बहुत महत्वपूर्ण है, तिरुचन्नूर, जहाँ पद्मावती देवी का मंदिर है। और चौथा है चंद्रगिरी, जहाँ श्रीनिवास मंगापुरा है, तीसरे स्थान में जहाँ हम गए थे। तो ये 4 स्थान, तिरुमला, तिरुपति, तिरुचन्नूर और चंद्रगिरी, यहाँ महत्वपूर्ण है। अब तिरुचन्नूर का पुराना नाम था तिरुचुक्कन्नूर, बहुत प्राचीन स्थान था। तिरुपति शहर के निर्माण के काफ़ी पहले से ही ये छोटा सा गांव था, ये शहर था। तो इसका इतिहास काफ़ी पुराना बताया जाता है, परंतु इतना पुराना नहीं जितना कि वेंकटाचल पर्वत का है या तिरुमला का है। यहाँ तिरुचन्नूर गांव में, जहाँ अब पद्मावती देवी का मंदिर है, जहाँ आज हम गए थे, कई वर्षों तक तिरुमला मंदिर, अर्थात ऊपर जो बालाजी भगवान का मंदिर है, वहाँ की जो व्यवस्थापन समिति
वो तिरुचेंदूर गांव की सभा थी, वो लोग संभाला करते थे। तिरुमला की उपासना आदि वहाँ के सब देखभाल करना। और ऐसे बताया जाता है कि 9वीं सदी में यहाँ एक वैष्णव समाज स्थापित हो गया। कई श्री वैष्णव भक्त आके यहाँ पे बसे और उन्होंने वहाँ जाकर प्रचार कार्य शुरू किया। और धीरे धीरे से वहाँ पर उन्होंने वेंकटेश्वर भगवान या बालाजी भगवान की मूर्ति स्थापित की, जो कि बिल्कुल तिरुमला में जो भगवान हैं उनका विग्रह है उसी तरह से है बिल्कुल। और इनका उद्देश्य ये था कि जब यात्रीगण आते हैं तो उनको तिरुमला चढ़ के जाना बहुत मुश्किल होता है। और उस ज़माने में ना कोई ठीक से रास्ता था, घने जंगल से जाना पड़ता था, पहाड़ों को चढ़ना पड़ता था, खतरे काफ़ी थे उस समय। और इसकी वजह से यात्रियों की संख्या जो है वो बहुत कम थी, तरह नहीं, जबकि जाना बहुत आसान हो गया है हम सब के लिए। तो यहाँ के वैष्णवों ने सोचा कि जब हमारे बड़े मंदिर में तीर्थ स्थान में लोग नहीं आ रहे हैं तो हमें कोई व्यवस्था करनी चाहिए जिससे कि लोग अधिक संख्या में यहाँ भगवान का दर्शन करने आएँ। तिरुचेंदूर तो कोई पहाड़ पे नहीं है, तो यहाँ हम एक मंदिर का निर्माण करते हैं वेंकटेश्वर भगवान के लिए। तो फिर उन्होंने आगे चल के वहाँ एक छोटा सा मंदिर बनाया जिसको तिरुविलन-कोइल कहते हैं। ये भाषा से हम परिचित नहीं हैं, इसलिए उच्चारण ठीक से शायद नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ इस मंदिर की स्थापना कर ली और बड़े भक्ति भाव से यहाँ के श्री वैष्णव वेंकटेश्वर भगवान की सेवा करते रहे और खूब प्रचार आदि भी करते रहे। और ऐसे समय बीत गया। आज तिरुचेंदूर में 5 महत्वपूर्ण मंदिर हैं, परंतु ये पहला मंदिर सबसे महत्वपूर्ण तिरुविलन-कोइल ये आज नहीं दिखाई पड़ता। किसी को पता नहीं कि शायद ये पद्मावती मंदिर के प्रांगण में कहीं एक जगह था या कहाँ था, ये भी लोगों को पता नहीं है। बाकी के 4 मंदिर अभी भी हैं। उनमें से एक भगवान कृष्ण का मंदिर, दूसरा भगवान वरदराज का मंदिर जो भगवान विष्णु हैं, और तीसरा एक शिव जी का मंदिर है। और उस शिव जी के मंदिर का मंदिर जो है बहुत प्रसिद्ध है वैसे भी, पराशरेश्वर। आज भी तिरुचेंदूर में ये मंदिर है। तो ये 4 मंदिर हैं आज। इनमें से पद्मावती देवी का मंदिर सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। और ऐसे बताया जाता है कि 9वीं शताब्दी में जब वैष्णव यहाँ थे तो काफ़ी समय तक, कई वर्षों तक उनका प्रचार कार्य तो चालू रहा, परंतु बाद में चोल वंश के राजाओं का राज्य प्रारंभ हुआ। और जैसे कि हम कल सुन रहे थे, वो शैव थे और शैव होने के कारण उनको यहाँ भगवान विष्णु के भक्ति का प्रचार प्रसार का कार्य जो है वो अच्छा नहीं लगा। तो थोड़ी बहुत रोक टोक हुई होगी, तो उन्होंने ये पराशरेश्वर मंदिर की स्थापना कर दी, बड़ा मंदिर। और आगे चल के 13वीं सदी में फिर यादव राय इनका राज्य शुरू हुआ, विजयनगर राज्य शुरू हुआ। और ये सब बहुत शक्तिशाली और प्रभावशाली श्रद्धालु वैष्णव थे। तो जब इनका राज्य यहाँ पर चल रहा था तो बहुत सारे वैष्णव मंदिर जगह जगह बने उनके राज्य में, और यहाँ पर भी उन्होंने मंदिर बनवाया। वैष्णव
प्रचार प्रसार आदि इस भाग में पुनः स्थापित हो गया और आगे चल के लगभग 17वीं शताब्दी में पद्मावती मंदिर की स्थापना यहाँ पर तिरुचेंदूर में हुई। अब आश्चर्य की बात ये है कि कहीं भी तिरुमला में हो, तिरुपति में हो या तिरुचेंदूर में हो, पद्मावती का नाम कहीं नहीं आता है। वैसे आपने देखा होगा कि मंदिरों के ऊपर बहुत सी चीज़ें लिखी हुई होती हैं, उस समय की भाषा में, तमिल भाषा में हुए होंगे, परंतु कहीं भी पद्मावती का नाम नहीं पाया जाता है। लेकिन पद्मावती देवी का इतिहास तो पुराणों में है काफ़ी विस्तार में, और हम सुनाने का प्रयास भी करेंगे आज। पद्मावती देवी वहाँ पर बैठी हुई हैं पद्मासन में, एक कमल के ऊपर, और दो हाथों में उन्होंने हाथों में कमल पुष्प पकड़ा हुआ है, और जो नीचे वाले दो हाथ हैं एक अभय मुद्रा में है, जो ये है इस तरह से हाथ रखते हैं, इसको अभय मुद्रा कहते हैं, और दूसरा हाथ वरद मुद्रा में है। वरद मुद्रा का जो हाथ नीचे होता है, तो कभी कभी ऐसे वरदान दिए गए, अभयता प्रदान करना और वर प्रदान करना। तो पद्मावती देवी ऐसे विराजमान है वहाँ पर, और ऐसे कहा जाता है कि जो भी तिरुपति तिरुमला में आते हैं उनकी यात्रा तब तक सफल नहीं होती जब तक कि वो कम से कम पद्मावती देवी का दर्शन तिरुचेंदूर में न करें। तो इसके पीछे कारण क्या है, क्यों इतना महत्वपूर्ण है ये मंदिर, और पद्मावती देवी वैसे हैं कौन? तो पद्मावती देवी स्वयं भगवान वेंकटेश्वर या बालाजी की पत्नी हैं, स्वयं लक्ष्मी देवी हैं। पुराणों में बहुत सारी कथाएं हैं पद्मावती देवी और वेंकटेश्वर के संबंध में। तो भविष्योत्तर पुराण से ये बहुत ही प्रसिद्ध कथा हम वर्णन करने का अब प्रयास करेंगे। अब भगवान विष्णु वेंकटाचल पर्वत पर, जो शेषाद्री के नाम से भी जाना जाता है, वेंकटाद्री के नाम से भी जाना जाता है, सत्ययुग में, त्रेता युग में और द्वापर युग में निवास करते थे। परंतु द्वापर के अंत में उन्होंने सोचा कि कलयुग में हमें यहाँ नहीं रहना है, हम वापस चले जाएंगे वैकुंठ। तो वो चले गए वैकुंठ लोक में और लक्ष्मी देवी को साथ में लेकर चले गए। तो भक्तों ने देखा कि अरे भगवान अब नहीं रहे यहाँ पर, चले गए। तो नारद मुनि बड़े बेचैन हो गए, दुखी हो गए। यदि ऐसे भगवान छोड़ के जाएंगे पृथ्वी को, तो यहाँ के रहने वाले लोगों का क्या होगा? जब तक यहाँ भगवान विराजमान थे, लोग यहाँ उनके सानिध्य का लाभ उठाते थे, उनकी कृपा प्राप्त करते थे, थोड़े बहुत पुण्यवान आदि रहते थे, धर्मज्ञ रहते थे, भक्ति करते थे। लेकिन अब जब भगवान चले गए तो फिर लोगों का क्या होगा? सब बिगड़ जाएंगे, पापी बन जाएंगे। तो नारद जी अपने पिता और गुरु ब्रह्मा जी के पास गए। तो ब्रह्मा जी ने जब बात सुनी तो वो भी चिंतित हो गए कि अरे क्या किया जाए। तो ब्रह्मा जी ने फिर नारद मुनि से कहा कि जाओ वेंकटाद्रि के ऊपर, उस पर्वत के ऊपर एक इमली का पेड़, इमली का बीज बोकर एक पेड़ बनाओ और उसके नीचे एक वाल्मीकि बनाओ। चींटियों का जो घर होता है, जिसके पीछे वाल्मीकि नाम आ गया है, रामायण की रचना करने वाले। खैर वाल्मीकि का इस वाल्मीकि से संबंध नहीं है। तो एक इमली का पेड़ हुआ और एक वाल्मीकि हो गया। अब भगवान विष्णु को वापस कैसे लाया जाए? तो नारद मुनि सोच रहे थे। तो फिर वो चले गए, यहाँ वहाँ घूमते घूमते गंगा के तट पर पहुँचे।
वहाँ पर कई साधु तरह तरह के धार्मिक कार्यों में मग्न थे। तो नारद जी उनके पास गए कि आप इनकी उपासना कर रहे हो, आप किसी और की उपासना कर रहे हो, आप किसी और की कर रहे हो, आप सब अलग 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 देवताओं की, भगवानों की उपासना कर रहे हो। तो कौन सही व्यक्ति है, कौन सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है, अर्थात भगवान कौन है? श्रेष्ठ व्यक्ति को ही अपनी उपासना आदि अर्पित करनी चाहिए। तो आप ये निर्धारित कीजिए आपस में बैठकर कि आपकी सेवा किन को जानी चाहिए, सबसे श्रेष्ठ कौन है। फिर बातचीत करने के बाद ये निष्कर्ष निकला कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव ये तीन हैं, लेकिन इन तीनों में से कौन श्रेष्ठ हैं वो नहीं पता था। तो फिर नारद जी ने कहा कि आपको पता करना होगा। तो फिर भृगु मुनि को चुना गया। साधु ने कहा, भृगु ऋषि आप चले जाइए ब्रह्मा जी के पास, शिव जी के पास, विष्णु भगवान के पास, और ये निर्धारित कीजिए कि इन तीनों में से श्रेष्ठ कौन है, और आके हमें रिपोर्ट दीजिए। तो भृगु ऋषि गए, और ये कथा श्रीमद् भागवत में भी आती है, ये तो बहुत प्रसिद्ध कथा है। वो चले गए सबसे पहले ब्रह्मलोक में, जहाँ ब्रह्मा जी थे। ब्रह्मा जी ने भृगु ऋषि को देखा, उनके पुत्र थे, परंतु भृगु ऋषि ने सम्मान नहीं किया उनका, जानबूझकर परीक्षा कर रहे थे अपने पिताजी। ब्रह्मा जी का गुस्सा आया, परंतु अपने गुस्से को रोक लिया, आखिर है ना ब्रह्मा जी। परंतु फिर भी उनकी आंखों से पता चला कि उनको गुस्सा लग गया, गुस्सा आ गया है। जब किसी व्यक्ति के भाव को देखना है ना, तो उनकी आंखों को देखना चाहिए। कि अभी व्यक्ति हंस रहा होगा लेकिन आंखों में गुस्सा दिखाई पड़ता है, तो ब्रह्मा जी की आंखों में गुस्सा दिखाई दे रहा था। तो भृगु ऋषि ने कहा, नहीं, ये भगवान नहीं हो सकते। उनको गुस्सा आ गया जब मैंने उनको सम्मान नहीं किया। फिर वो चले गए कैलाश। अब शिव जी तो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, तो भृगु ऋषि उनके भाई होते हैं। तो अपने भाई को देखकर प्रसन्न हुए। अरे मेरे प्रिय भाई, आप मेरे पास आए हो, तो आलिंगन करने के लिए बाहर आए। अब इनकी भी परीक्षा करना चाहते थे भृगु ऋषि। तो भृगु ऋषि ने कहा, अरे रे छी छी छी, मुझे छुओ नहीं, छुओ नहीं। सारा स्मशान का जो धूली है ये सब अंग शरीर पर लगाए हुए हैं, और मुझे आलिंगन करोगे तो मेरे शरीर के ऊपर ये सारे स्मशान की चीज़ें आ जाएंगे। दूर रहो मुझसे। शिव जी को बड़ा गुस्सा, अरे ये क्या कह रहे। तो अपना त्रिशूल उठाया, इतना गुस्सा आ गया था। लेकिन वहाँ पर पार्वती देवी उपस्थित थी। उन्होंने सांत्वना दी, अपने स्वामी को कहा, नहीं, ऐसा आपके भाई हैं, ऋषि हैं, ब्राह्मण हैं, ऐसे थोड़ी किया जाता है, शांत हो जाइए। तो शिव जी शांत हो गए। तो भृगु ऋषि ने सोचा, नहीं, ये भी नहीं। अब ब्रह्मा जी के प्रति जो अपराध किया था उन्होंने, वो केवल अपने मन में किया था। यह शिव जी के पास आकर उन्होंने अपराध किया, वाणी से किया। अब तीसरे कौन रह गए? विष्णु जी। तो चले गए श्वेत द्वीप में, जहाँ विष्णु अनंत शेष के ऊपर शयन कर रहे थे लक्ष्मी देवी के साथ। अब लक्ष्मी देवी का निवास स्थान तो भगवान विष्णु का वक्षस्थल है। तो वहाँ पर भृगु ऋषि आए। उनको देखकर भगवान विष्णु बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि भगवान विष्णु ब्राह्मणों से बड़ा प्रेम करते हैं। अरे भृगु ऋषि, आप आए हो। अब भृगु ऋषि इनकी परीक्षा लेना चाहते थे, तो सीधे चले आए और भगवान विष्णु के वक्षस्थल के ऊपर लात मार दी। अब लक्ष्मी देवी तो हैरान हो गई, अरे ये क्या कर दिया इन्होंने। परंतु भगवान विष्णु हैरान नहीं हुए। उनका चित्त बड़ा शांत ही था। वो उठे, सीधे भृगु ऋषि के पास आए
उनके पैर अपने हाथों में लिए अभिषेक किया और मालिश करने लगे कि अरे भृगु ऋषि, अरे मुनिवर, मुझे क्षमा कर दीजिए। हो सकता है कि मेरा वक्षस्थल बहुत कठोर होने के कारण आपके नाजुक चरणों को कोई चोट पहुंची होगी, इसलिए मैं थोड़ा मालिश कर देता हूँ इनको। तो भृगु ऋषि जो हैरान हो गए उधर, कहाँ ब्रह्मा जी का चेहरा गुस्से से भर गया था, कहाँ शिव जी का गुस्सा, और यहाँ इनका अपराध शारीरिक था। पहले तो केवल मन में, यहाँ वाणी में, और तीसरी बार अपने शरीर के ऊपर उन्होंने से अपराध किया, जो सबसे गहरा अपराध माना जाता है। परंतु भगवान विष्णु क्रोधित नहीं हुए, बल्कि भृगु ऋषि के चरणों को दबाने लगे। तो भृगु ऋषि समझ गए कि तीनों में से श्रेष्ठ यही है, और फिर सीधे वो चले गए गंगा के तट पर, जहाँ पर ऋषिगण उनकी राह देख रहे थे, और उनको बताया कि ऐसे ऐसे हुआ और मेरा निष्कर्ष ऐसे है। तो सारे ऋषि मुनिगण सब संतुष्ट हुए और भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए वो अपने धार्मिक कार्य कर रहे थे। उधर ऋषि मुनिगण तो सब संतुष्ट हो गए। भगवान विष्णु तो हमेशा अपने स्थान में संतुष्ट रहते ही हैं। ब्रह्मा जी, विष्णु जी अपने आप को संभाल लिया, वो भी अपनी जगह में ठीक थे। परंतु लक्ष्मी देवी ठीक नहीं थी। उनके मन में विचार ये आया कि अरे, ये कौन होते हैं व्यक्ति आके सीधे बिना अनुमति के हमारे घर में चले आए, और इतना ही नहीं, मेरे पति के वक्षस्थल के ऊपर लात मार दी, और केवल इतना नहीं, मेरे पति का अपमान तो हुआ ही हुआ, ये तो किसी भी पत्नी के लिए असहनीय होता है, परंतु ये तो मेरा निवास स्थान भी है ना मैं तो वक्षस्थल पर निवास करती हूँ, और पति का कर्तव्य होता है पत्नी के मान को बनाए रखना। और मेरे पति भगवान विष्णु ने उस ब्राह्मण को दंड देने के बजाय बल्कि क्षमा याचना की और उनको सांत्वना दी, तो ये तो मैं सहन नहीं कर सकती। इसलिए लक्ष्मी भी वहाँ से चल पड़ी, वैकुंठ छोड़कर चली गई। अब ऐसे कई लोग कहते हैं कि क्योंकि लक्ष्मी जी को बहुत बुरा लगा, इसलिए उन्होंने श्राप दिया कि मैं भी ब्राह्मणों के पास नहीं रहूँगी। इसलिए उस दिन के बाद ब्राह्मण बहुत करीब रहे हैं। परंतु मेरे ख्याल से इस बात के लिए कोई शास्त्रों का प्रमाण नहीं है। ऐसे कहते हैं लोग, लेकिन शास्त्रों में मेरे ख्याल से तो नहीं है ऐसे कोई वजह। तो खैर, तो लक्ष्मी देवी वैकुंठ छोड़कर चली आई पृथ्वी पर। कहाँ पर चली आई? करवीर तीर्थ में। अब करवीर तीर्थ स्थान कहाँ है? आप सब गए हुए हैं करवीर तीर्थ में शायद। आज कोल्हापुर नाम से जाना जाता है वो शहर, करवीर तीर्थ। तो वहाँ आकर रहने लगी लक्ष्मी देवी, अपने मान में, अपने क्रोध में वहाँ बैठकर वो विराजमान रही हैं। तो महालक्ष्मी का मंदिर बड़ा प्रसिद्ध है, इसलिए महालक्ष्मी का मंदिर और तिरुपति का मंदिर, इन दोनों का संबंध बड़ा गहरा है। और कहा जाता है कि तिरुपति आने के पहले यदि कोई व्यक्ति कोल्हापुर जाए, करवीर तीर्थ, वहाँ महालक्ष्मी का दर्शन करे, फिर यहाँ आए, तो उसकी यात्रा संपूर्ण हो जाती है। खैर, अब संकोच मत कीजिए कि हम तो इतनी दूर से या वहाँ आए हैं, आप करवीर तीर्थ या कोल्हापुर में नहीं जा पाए, कोई बात नहीं। लक्ष्मी देवी समझ जाएंगी कि आपकी क्या क्या सीमाएं थी, आप नहीं जा पाए। तो कोल्हापुर और तिरुपति में ये संबंध है। एक 10-15 साल पहले की बात है कि कोल्हापुर से तिरुपति के लिए कोई रेलगाड़ी नहीं जाती थी डायरेक्ट। तो भारतीय रेल ने ये निश्चय किया कि चलो,
क्योंकि दोनों स्थानों का धार्मिक संबंध बहुत गहरा है, तो कोई डायरेक्ट रेलगाड़ी होनी चाहिए दोनों के बीच में, शहरों के बीच में। तो फिर उन्होंने एक विज्ञापन रखा अखबारों में कि हम ऐसे एक नई रेलगाड़ी शुरू करना चाहते हैं, तो एक प्रतियोगिता है, आप नाम भेजिए कि इस रेलगाड़ी का नाम क्या होना चाहिए। तो कईयों ने पत्र लिखे होंगे, उनमें से कोल्हापुर में रहने वाली एक माताजी थी, एक महिला थी, तरुणी थी, उन्होंने भी एक चिट्ठी लिखी और उन्होंने कहा कि लक्ष्मी देवी जो हैं वो तो श्रीमती राधा रानी से आती है, श्रीमती राधा रानी से जितने भी शक्ति तत्व हैं वो उत्पन्न होते हैं। वैकुंठ की लक्ष्मियाँ, ब्रज की गोपियाँ, द्वारका के महिषियाँ, ये सब अंततः श्रीमती राधा रानी से उत्पन्न होती हैं। तो उन्होंने ये श्लोक उस पत्र में लिखा, तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। तो उन्होंने कहा कि लक्ष्मी देवी हो या राधा रानी हो, वो भगवान श्री हरि के बहुत प्रिय होती है। तो इसलिए मेरा सुझाव है कि इस रेलगाड़ी का नाम होना चाहिए हरि प्रिया एक्सप्रेस। तो भारतीय रेल के अधिकारियों ने स्वीकार कर लिया और उनको पुरस्कार दे दिया, और उनके सुझाव के अनुसार अब इस रेलगाड़ी का नाम हरि प्रिया एक्सप्रेस है, जिसमें बैठकर आप में से कई भक्त आए, बेलगाम में से जितने भी भक्त आए, अधिक शायद हम भी उसी गाड़ी से आए। हरि प्रिया एक्सप्रेस। तो खैर, तो करवीर तीर्थ और तिरुमला तिरुपति का संबंध ऐसे है। अब देखिए, पत्नी जब चली जाती है तो पति क्या करेंगे, वो भी तो दुखी हो जाएंगे। तब भगवान विष्णु अकेले रह गए वैकुंठ में। तो उन्होंने सोचा कि अब मैं यहाँ अकेले नहीं रहूँगा, जहाँ मैं पहले रहा करता था पृथ्वीलोक में, वेंकटाद्रि पर्वत के ऊपर, वहाँ मैं चले जाता हूँ। तो सीधे यहाँ चले आए वापस, और वहाँ देखा कि कहाँ रहूँ मैं, भी निवास स्थान कौन सा अच्छा है, मैं छुप के रहना चाहता हूँ। अब पत्नी नहीं है, अब क्या करें। तो वहाँ वाल्मीकि तो था, नारद जी ने सारी व्यवस्था करके रखी थी। तो उस वाल्मीकि के अंदर रहने लग गए भगवान विष्णु। किसी को कुछ पता नहीं था, परंतु पति क्या करते हैं पत्नी को पता होता है। तो लक्ष्मी देवी को पता था, तो वो अपने वेश बदल के एक गोपालिका, एक गोपी का वेश पहनकर आई। एक ब्रह्मा जी जो हैं वो गाय बन गए, और शिव जी गाय के बछड़े बन गए। और ये गोपालिका यहाँ जो चोल राजा थे, चोल वंश के राजा, उनकी पत्नी के पास चली गई, और उनको उन्होंने ये गाय और बछड़ा बेच दिया, उन्होंने खरीद दिया रानी ने। अब चोल वंश के राजा के पास बहुत सारे गाय थे, लगभग 2000 गाय थे, और ये रोज चरने जाते थे पहाड़ के ऊपर। और उनके साथ में एक गोपालक रहा करता था, तो वो सबको चराने ले जाता था और फिर वापस ले आता था शाम को। अब ये जो गाय और बछड़े थे, ये तो ब्रह्मा जी और शिव जी थे। अपने बछड़े को तो गाय पहले देती थी, लेकिन अब क्या हुआ कि ये गाय सीधे वेंकटाद्रि के ऊपर चली गई, और उस इमली के पेड़ के नीचे जो वाल्मीकि था, उसके ऊपर जाकर अपने आप अपने स्तनों से दूध देने लगी। दोहन कोई नहीं कर रहा था। मैंने प्रत्यक्ष अपने आँखों से देखा है कि ये गाय बिना दोहन किए हुए दूध अपने आप दे रही थी। वो तो आजकल भी होता है। तो खैर,
ये तो स्वयं ब्रह्मा जी, शिव जी, ब्रह्मा जी गाय बन के आए थे। तो रोज ऐसे जाकर ये गाय दूध वहाँ दिया करती थी, क्योंकि लक्ष्मी जी चाहती थी कि मेरे पति को कुछ आहार तो मिले, भोजन मिलना चाहिए। तो अब ये शुद्ध दूध मिल रहा था। भगवान विष्णु उधर बड़े हृष्ट पुष्ट रहे, वाल्मीकि के अंदर कोई समस्या नहीं थी। लेकिन उधर गोपालक देख रहा था कि अरे ये क्या है, ये गाय पहले दूध दिया करती थी, अब तो बिल्कुल दूध नहीं देती, क्या कारण हो सकता है इसके पीछे। तो फिर अगले दिन उस गाय का पीछा करने लगा और दूर से देखा, क्या देखा कि ये गाय पहाड़ के ऊपर जाकर उस वाल्मीकि में अपना दूध सारा दे रही है। अब इस गोपालक को क्या पता कि उस वाल्मीकि के अंदर कौन है। तो गुस्सा आया इस गोपालक को। तो हाथ में छड़ी थी, दूर से छड़ी बड़े जोर से फेंक दी और हुआ ये कि गाय को छड़ी लगी नहीं, सीधे जाकर वाल्मीकि में जो भगवान वेंकटेश्वर हैं, बालाजी हैं, उनको कपाल पे लग गया, बहुत चोट पहुंच गई। और उधर चोट तो उनको पहुंच गई, खून बहने लगा। जब उस गोपालक को पता चला कि अरे मैंने क्या कर दिया, ठीक उसी क्षण, तत्क्षण, उसी स्थान में उस गोपालक की मृत्यु हो गई। जब ये खबर पहुंची कि कुछ गड़बड़ हुआ है गायों के संबंध में, तो वहाँ के जो राजा थे वो जांच करने आए कि क्या बात है। और आके उन्होंने देखा, अरे ये कौन है, ये तो वाल्मीकि में रह रहे हैं। तो भगवान ने राजा को देखा और उनको शाप दे दिया राजा को, क्योंकि तुम्हारे सेवक ने ऐसा बड़ा अपराध किया है, इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूँ। उसको तो दंड मिल ही गया, परंतु सेवक की जो गलती है उसका दंड मालिक को भुगतना पड़ता है। ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है भक्ति में। तो खैर इसीलिए शिष्यों को चाहिए कि वो कुछ गलत काम न करे जिससे कि गुरु को तकलीफ हो जाए। तो ये एक वैदिक सभ्यता में प्रचलित एक सिद्धांत है। भागवत में भी इसकी कई उदाहरण हैं। तो खैर, तो राजा को दंड मिलना था, तो क्या दंड मिले। तो भगवान ने कहा तुम एक अगले जन्म में असुर बन जाओगे। कहा अरे ये तो बहुत भयंकर शाप हो गया मेरे लिए, ये तो मेरे सेवक ने किया, मैंने नहीं किया। तो कृपा याचना बहुत की, भगवान को कृपा हुई, उन्होंने कहा ठीक है, तो मैं ऐसे इस शाप का परिवर्तन करता हूँ कि उस असुर योनि में जन्म लेने के बाद जब तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तो इसके अगले जन्म में तुम्हें राजा बन जाओगे और तुम्हारा नाम आकाश राज होगा। और जब तुम्हें पुत्री की प्राप्ति होगी, उस पुत्री का नाम होगा पद्मावती, और वेंकटेश भगवान यहाँ विराजमान रहेंगे, स्वयं भगवान कह रहे हैं। फिर तुम्हारी पुत्री का विवाह जब भगवान से होगा तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। तो भगवान और भगवान के भक्त जब कोई श्राप भी देते हैं तो ये श्राप न होकर ये सबसे बड़ा आशीष होता है, आशीर्वाद होता है। भगवान कभी किसी के लिए गलत काम या अहित नहीं कर सकते हैं, सबके हितैषी हैं भगवान, और भगवान के शुद्ध भक्त भी, जैसे नारद जी। इसलिए इनके श्राप से व्यक्ति का भला ही होगा, कभी भी नुकसान नहीं होगा। तो खैर ऐसे श्राप तो दे दिया। अब विष्णु भगवान सोच रहे थे, अब ये घाव लगा है, खून बह रहा है, इसका क्या करना चाहिए। वहाँ तो वैद्य कोई नहीं थे, तो यहाँ वहाँ पहाड़ों में घूमते रहे कोई जड़ी बूटी के लिए, क्योंकि औषधि मिल जाए।
जिसको फिर यहाँ लगाकर मलम आदि के रूप में खून आदि रुक जाए। और घूमते घूमते कौन मिले उनको? उनके ही अवतार वराह भगवान मिले। अब वराह भगवान उनसे पहले यहाँ आके बसे हुए थे वेंकटाद्रि के ऊपर। अब वराह भगवान यहाँ क्यों आए, कैसे आए, उसकी चर्चा हो सके तो हम कल तिरुमला में जाकर करेंगे। खैर, वराह भगवान वहाँ हैं, आज भी हैं। तो दोनों को बड़ी प्रसन्नता हुई एक दूसरे को मिलकर। अरे आप कैसे, आप कैसे? तो फिर वराह भगवान ने बताया कि वृषभासुर नाम का एक असुर था, सबके नाक में दम बन गया था। तो मैंने उसको ढूंढ निकाला और उसका वध किया। और फिर भगवान विष्णु ने भी कहा कि मैं तो यहाँ स्थान छोड़कर चले गया था, लेकिन देखो ऐसे ऐसे समस्या हो गई और मुझे वापस आना पड़ा। और वापस आकर अब मुझे यहाँ रहना पड़ा। अब मैं कोई औषधि वगैरह ढूंढ रहा हूँ। तो खैर ये सब बातचीत हो रही थी। तो उस समय वराह भगवान भी बहुत प्रसन्न हुए भगवान विष्णु को देखकर। जड़ी बूटी आदि तो जो औषधि तो मिल गई। तो भगवान विष्णु ने वराहदेव से कहा, आप यहाँ के रहने वाले हैं, आप ही ने पृथ्वी की रक्षा की। हिरण्याक्ष के पाप के कारण, उसके दुर्व्यवहार के कारण पृथ्वी देवी गर्भोदक सागर में गिर गई थी। आपने पृथ्वी देवी को उठाकर अपने कक्षा में पुनः स्थापित कर दिया। तो सारी पृथ्वी आपकी संपत्ति है और आप ही पति हैं पृथ्वी देवी के। तो आप यहाँ इस स्थान में, इस पर्वत में मुझे कोई स्थान दे दीजिए रहने के लिए। तो वराह भगवान कहने लगे, फिर कीमत चुकानी होगी, पैसे देने होंगे, कुछ धन देना होगा। तो भगवान विष्णु ने कहा कि देखो मेरे पास तो कुछ धन नहीं है। वैसे लक्ष्मी देवी यदि मेरे पास होती तो जितना चाहे मैं उतना कीमत दे सकता था, लेकिन अभी लक्ष्मी देवी तो मेरे पास है नहीं। अब ऐसे ऐसे घटना हुई, अब वो तपस्या वहाँ कर रही हैं करवीर तीर्थ में, मैं यहाँ अकेला हूँ, लेकिन मैं ऐसे कर सकता हूँ। जब कोई वैष्णव यहाँ आएंगे, सर्वप्रथम भोग और आरती उपासना आदि आपकी रहेगी, उसके बाद मेरी। ठीक है? तो भगवान वराह मान गए। ठीक है, चलो ये हमारे बीच में समझौता हो गया। तो ऐसे करके फिर दोनों प्रसन्न हुए। साथ साथ भगवान विष्णु ने ये भी मांगा कि यहाँ पर मेरी माता आएंगी, मेरी माता आकर मेरा ख्याल रखेंगी, रोज़ औषधि मेरे घाव में लगाएंगी ताकि मैं ठीक हो जाऊं। मेरी माँ के भक्ति के कारण ही मेरा घाव जल्दी से ठीक हो जाएगा। और साथ साथ भोजन और शहद मिलाकर मुझे वो बहुत अच्छी अच्छी व्यंजन वगैरह खिलाएंगी। तो फिर वराहदेव उसके लिए भी तैयार हुए। इसलिए यहाँ पर वकुल मालिका आई। ऐसे कहा जाता है कि ये तो साक्षात यशोदा मैया हैं वृंदावन की, क्योंकि विष्णु भी तो कृष्ण ही है ना। तो भगवान की माता वृंदावन में यशोदा मैया, फिर वो यहाँ प्रकट हुई वकुल मालिका के रूप में। और जैसा हर एक माँ चाहती है कि मेरा बेटा बड़ा हो जाए, उसकी भी अच्छी शादी होनी चाहिए, अच्छी कोई लड़की मिलनी चाहिए। तो सोच रहे थे ऐसे कल्याण मूर्ति बने मेरा लड़का। कल्याण मूर्ति मतलब एक बहुत दिव्य वर बने और उसको कोई अच्छी सी वधू मिल जाए। तो वकुल मालिका की ऐसी अभिलाषा थी। तो खैर इस तरह से वराहदेव ने स्थान दे दिया भगवान विष्णु को रहने के लिए, और वकुल मालिका भी वहाँ पर प्रकट हो गई। अब कई साल ऐसे बीत गए। महाभारत का युद्ध भी समाप्त हो गया, कुरुक्षेत्र का युद्ध। और फिर एक राजा इस
प्रांत में आए, उनका ये राज्य बना। उनका नाम था आकाश राज। वही राजा थे उस समय के, और भगवान के भविष्यवाणी के अनुसार अब आकाश राज के रूप में यहाँ पर जन्म ले लिया उन्होंने अपने राजधानी को नारायणपुर नाम के एक स्थान में बनवाया, जो कि वेंकटाचल पर्वत के पास में ही है। उनके पास अच्छा राज्य था, प्रजा उनसे प्रेम करती थी, बड़े धर्मपरायण राजा थे। परंतु उनके जीवन में एक दुख था। वो क्या दुख था कि कोई संतान नहीं है। तो ऐसे दुख के कारण वो सोच रहे थे कि कोई धार्मिक कार्यों को करना चाहिए, कोई यज्ञ आदि संपन्न करना चाहिए। तो यज्ञ की तैयारी आदि हो गई, और जब यज्ञ स्थली को तैयार करने के लिए हल आदि चलाया जा रहा था, तो वहाँ अकस्मात उन्होंने देखा कि एक कमल पुष्प के ऊपर एक बहुत सुंदर बच्ची है, कन्या है, छोटी सी, तो प्रकाशमान है, बहुत बहुत तेजस्वी है। तो बड़े आनंद से उस बच्ची को उठाया और अपने घर ले आए और अपने पुत्री के रूप में इसको स्वीकार किया। क्योंकि एक कमल पुष्प या पद्म में इस लड़की का जन्म हुआ था, इसलिए इसका नाम पड़ गया पद्मावती। बहुत ही जल्दी पद्मावती बड़ी हो गई, एक युवती बन गई, बहुत सुंदर थी दिखने में। एक बार हुआ ये कि वेंकटेश्वर भगवान अपने मनोरंजन के लिए वेंकटाचल के जंगलों में भ्रमण कर रहे थे। ऐसे उन्मत्त हाथियों के खोज में यहाँ वहाँ जा रहे थे। तो इधर उधर घूमते घूमते अशोक राज्य के एक किसी उद्यान में, बगीचे में वो आ पहुँचे, जहाँ पर पद्मावती देवी भी उपस्थित थी। तो पद्मावती देवी और श्रीनिवास अर्थात वेंकटेश्वर भगवान दोनों अब मिले पहली बार इस लीला में। वैसे दोनों तो नित्य रूप से साथ में रहते हैं, परंतु इस लीला में पहली बार अब मिले, और दोनों को लगा कि मुझे इनसे विवाह करना है। तो पद्मावती ने मन में ठान लिया कि मैं इन्हीं से विवाह करूंगी, और वेंकटेश्वर भगवान ने भी कहा कि हाँ, ये तो मेरी पत्नी है, इन्हीं से मैं विवाह करूंगा। तो वो चले गए वापस वेंकटेश्वर, और फिर जाके अपनी माता बकुल मालिका से कहने लगे कि वास्तव में मैं पिछले जन्म में राम था और मेरी पत्नी थी सीता। अब सीता प्रकट हुई है, आज मैंने सीता को देखा। तो उस बगीचे में सीता थी, अब उसका नाम है पद्मावती। और इसलिए भविष्यवाणी हुई है कि इस युग में, कलयुग में, आने वाले युग में या इस कलयुग में मैं इससे विवाह करूंगा, तो आप व्यवस्था कर दीजिए। तो बकुल मालिका तो बहुत प्रसन्न हो गई, उसकी इच्छा पूर्ण होने वाली थी। तो फिर वो चली आई सीधे नारायणपुर में पद्मावती देवी की माता और पिता अर्थात रानी और राजा को मिलने के लिए। और फिर जब चली आई स्वर्णमुखी नदी को पार करके, और वहाँ शहर में देखा बहुत सारे लोग यहाँ वहाँ मिलकर बातचीत कर रहे थे। क्या विषय था बातचीत का? कह रहे थे कि हमारी जो राजकुमारी है पद्मावती देवी, उन्होंने बगीचे में एक बहुत ही सुंदर नौजवान को देखा है और उससे विवाह करना चाहती है। तो फिर वहाँ से सीधे उन्होंने निवेदन किया कि मैं धरुणी देवी जो पद्मावती की माँ है उनसे मिलना चाहती। लेकिन इसके पहले कि बकुल मालिका वो चली जाए उनसे मिलने के लिए, स्वयं वेंकटेश्वर भगवान वहाँ पर आ गए अपना वेश बदल के। एक पुलिंद स्त्री का वेश लेकर आए, और वो एक मैं ज्योतिषी हूँ ऐसे बताकर आए, और मैं बहुत प्रवीण हूँ इस
ज्योतिष विद्या में और सबका भविष्य बता सकती हो। तो सब लोग बड़े प्रभावित हो गए। कहा कि मैं राजा और रानी से मिलना चाहती हूँ। तो सीधे रानी के पास चली गई, इसके पहले कि वकुल मालिका वहाँ पहुँच जाए। तो सीधे वहाँ जाकर उनको बताया कि ऐसे मैं समझ सकती हूँ मेरी ज्योतिष विद्या के कारण कि आपकी पुत्री पद्मावती ने एक तरुण को अपने हृदय में बैठा लिया है और उनसे वो विवाह करना चाहती है। और वो कौन है? वो तो स्वयं वेंकटेश्वर भगवान है जो वेंकटाद्रि पर निवास करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इन दोनों का विवाह होना चाहिए और 3 दिन में होना चाहिए, जल्दी शीघ्र होना चाहिए। यदि 3 दिन में विवाह नहीं हुआ तो आपकी पुत्री का क्या हुआ मैं बता नहीं सकता, बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा होगा। अच्छा ऐसा तो फिर जल्दी करेंगे। और हाँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ और इसका सबूत ये है कि बहुत थोड़ी देर में ही एक बूढ़ी औरत आपके पास आएगी और वो कहेगी कि मेरे पुत्र का विवाह आपसे पुत्री से मुझे कराना है। तो फिर ये ज्योतिषी चली गई और उसके थोड़े समय बाद वकुल मालिका वहाँ पर पहुँची धरुणी देवी के पास अपने पुत्र वेंकटेश्वर का प्रस्ताव लेकर। अब महारानी ने जाकर राजा से चर्चा की, दोनों ने आकर थोड़े उनके जो ब्राह्मण सहायक आदि थे उनसे चर्चा की और तुरंत उस प्रस्ताव को स्वीकार कर दिया। तो वहाँ पे भृगु ऋषि और शुक मुनि ने एक बहुत ही शुभ दिन और घड़ी चुन ली विवाह के लिए और कहा कि ये विवाह बहुत अच्छा होगा, बहुत पावन होगा, मंगल होगा और इस विवाह के कारण सब जगह सुख शांति फैलेगी। तो खबर तो सब जगह फैल गई, सब अपने मोबाइल फ़ोन पे और अपने फेसबुक पे और ये वो सब खबर फैलाने लगे सभी लोग। सारे ब्रह्मांड में खबर फैल गई तो ब्रह्मांड के कोने कोने से देवी देवतागण सब आने लगे। महरलोक, जनलोक, तपलोक, स्वर्गलोक, गंधर्वलोक, किन्नर लोक, किम पुरुष लोक, अप्सरा लोक, सब जगह से जो है लोग आने लगे ऊपरी लोकों से। और विश्वकर्म ने एक बहुत सुंदर यहाँ शहर का निर्माण किया पर्वत के ऊपर, पर्वत के पास में विवाह के लिए। इंद्रदेव ने आकर बड़े सुंदर मंडप का निर्माण किया। लेकिन अब एक समस्या थी। अब वेंकटेश्वर भगवान के पास पैसे नहीं थे, तो अब क्या किया जाए। तो अब बड़ी मुश्किल की परिस्थिति थी। तो जब व्यक्ति के पास पैसे नहीं होते और बहुत कुछ करना होता है, शादी होती है वगैरह, तो क्या करते हैं, किसी से ऋण ले लेते हैं ना। तो किन के पास जाते हैं? कुबेर जी के पास गए, जो कि देवताओं के खजांची हैं, मुनीम हैं। तो उनके पास गए और कहा कि देखो कुबेर, मुझे ऐसे बहुत धन की आवश्यकता है, मेरी शादी होने वाली है, तो कुछ आप मुझे धन देंगे थोड़े समय के लिए। कुबेर ने कहा दूंगा तो सही, लेकिन कब लौटाओगे? कहा मुझे 1000 साल लग जाए कलयुग में, कि मैं 1000 साल में दे दूंगा। ठीक है। तो फिर कुबेर ने ऋण दे दिया, उधार दे दिया पैसे। और इसलिए भगवान ने ठान लिया कि अब मैं पैसे दूंगा कैसे, पहाड़ के ऊपर बैठे रहे कि कहाँ से मुझे पैसे आएंगे। तो मैं दर्शन दूंगा सभी को, तो जो दर्शनार्थी आएंगे तो वो मुझे दान देंगे, तो उस दान से मैं कुबेर जी का ऋण चुकाता रहूँगा। तो इसलिए लोग जो हैं बड़ी संख्या में जाते हैं, बहुत दान देते हैं तिरुमला में भगवान बालाजी को।
ताकि भगवान अपने विवाह के लिए जो ऋण लिया था वो चुका दे। तो खैर अभी बहुत भव्य रूप से विवाह मनाया जाने वाला था। तो ब्रह्मांड के कोने कोने से सभी लोग आ रहे थे, खबर तो फैल रही थी। और सब जब सारी तैयारियां हो गई नारायणपुर में, जो कि आकाश राज की राजधानी थी, तो अपने वाहन गरुड़ के ऊपर सवार होकर वेंकटेश्वर भगवान चल पड़े अगस्त्य मुनि के आश्रम में, जहाँ के वो रह रहे थे, वहाँ से नारायणपुर की ओर। उनके साथ में शिव जी नंदी बैल के ऊपर सवार होकर चले, ब्रह्मा जी अपने हंस वाहन के ऊपर सवार होकर चले, इंद्रदेव जो है अपने हाथी ऐरावत के ऊपर सवार होकर चले। जितने भी देवता गण हैं उनके अपने अपने वाहन होते हैं। क्यों नहीं होनी चाहिए? हमारे पास अपने साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, गाड़ी होती है, तो देवताओं के पास वाहन क्यों नहीं होना चाहिए? तो वो सब अपने अपने वाहनों के ऊपर सवार होकर गरुड़ासन भगवान वेंकटेश्वर के साथ साथ चल रहे थे। उधर अप्सरागण नृत्य कर रहे थे, गंधर्व लोग संगीत गा रहे थे, और ऊपर के लोगों के निवासी आके बड़े धूमधाम से भगवान के विवाह को मनाने की तैयारी कर रहे थे। जो ऊपर के लोग के ऋषिगण हैं, पृथ्वी लोक के भी, वो भी साथ में चलते चलते वेदों का पाठ कर रहे थे। तो अगस्त्य मुनि के आश्रम से चलते चलते जब नारायणपुर की ओर जा रहे थे, तो रास्ते में शुक मुनि का आश्रम पड़ा। तो शुक मुनि ने देखा कि अरे भगवान अपने विवाह के लिए जा रहे हैं, उनके साथ में इतने सारे लोग हैं। तो शुक मुनि आए, भगवान से कहा यहाँ पर आइए, मेरे आश्रम में थोड़ा कुछ मेरी भेंट जो है वो स्वीकार कीजिए, मैं आपको खिलाना चाहता हूँ। तो भगवान वेंकटेश्वर ने कहा कि अरे देखो, मैं अकेला नहीं हूँ, देखो मेरे साथ में कितने लोग हैं, इन सबको खिलाना होगा, और आप तो छोटे से आश्रम में जंगल में रहते हो, कहाँ से खिलाओगे सबको? अब शुक मुनि बड़े बुद्धिमान थे, तो उन्होंने कहा कोई समस्या नहीं है प्रभु, मैं आपको खिलाऊंगा, आपको संतुष्ट करूंगा, ये सारे संतुष्ट हो जाएंगे। यस्मिन् तुष्टम जगत तुष्टे। जब आप भगवान को संतुष्ट करोगे, सारा ब्रह्मांड संतुष्ट हो जाता है। यही भक्ति का सिद्धांत है। दुर्वासा मुनि और अक्षय पात्र और द्रौपदी देवी की कथा तो आप सब जानते ही हैं। ठीक उसी तरह की कथा यहाँ पर भी हुई। उसके पहले तो शुक मुनि ने कहा भगवान को कुछ फल, कंद मूल जो भी वन में उपलब्ध थे वो खिला दिए, परंतु भक्ति भाव से खिलाए तो भगवान बड़े संतुष्ट हुए। भगवान को यदि हमने साधारण भोजन भी खिलाया, ऐश्वर्यशाली भोजन किसी वजह से नहीं दे पाए उनको, परंतु उस साधारण भोजन में यदि हमारी भक्ति हो तो भगवान उसे बड़े आनंद से स्वीकार करते हैं। जैसा कि भगवान भगवत गीता में कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। भगवान कहते हैं कि यदि कोई भी मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल अर्पण करे भक्ति भाव से, तो अश्नामि, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। अश्नामि का अर्थ है कि मैं खाता हूँ या उसको पीता हूँ, जो भी है। प्रयतात्मनः है अश्नामि, तो मैं अवश्य स्वीकार करूँगा, क्योंकि भक्ति उपहृतम, भक्ति के द्वारा मुझे अर्पित किया हुआ है, इसलिए मैं स्वीकार करता हूँ। दूसरे शब्दों में भगवान केवल हमारे अर्पित किए हुए वस्तुओं को नहीं स्वीकार करते हैं, भगवान उस अर्पित किए हुए वस्तु के पीछे जो भक्ति भावना है उसको स्वीकार करते हैं। तो
तो यदि हम बहुत ऐश्वर्यशाली व्यक्ति वस्तु भगवान को अर्पित करते हैं परंतु उसमें भक्ति नहीं है तो फिर भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं, वो उसको स्वीकार नहीं करते हैं। दूसरी ओर बहुत कोई गरीब व्यक्ति है, उसके पास केवल तुलसी दल है, थोड़ा जल है, फल है, उतना ही केवल वो भगवान को अर्पण करता है भक्ति से, तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। तो शुक मुनि के साथ भी ऐसे हुआ, कुछ कंद मूल फल आदि भगवान को दे दिए। भगवान इतने संतुष्ट हुए कि जो उनकी विवाह की पार्टी थी साथ में चलने वाली, सारे के सारे बड़े प्रसन्न हो गए। उनको ऐसे लगा कि हमने भोजन नहीं किया परंतु हम इतने संतुष्ट हैं कि मानो हमने 10 लोगों का भोजन खा लिया। फिर आगे नारायणपुर की ओर सब चलते गए। वहाँ पहुँचे, राजा आकाश राज ने उनका स्वागत किया, संगीत के द्वारा, चंदन के द्वारा, पुष्पों के द्वारा, और वहाँ बड़े धूमधाम से विवाह पद्मावती देवी और लक्ष्मी और भगवान वेंकटेश्वर का मनाया गया। वशिष्ठ मुनि और बृहस्पति इन दोनों ने विवाह यज्ञ किया और ऊपर से देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि करी। उधर बाद में विवाह के बाद लक्ष्मी देवी आई और उन्होंने सोचा कि मैं अपने सही स्थान पर रहूंगी। भगवान के बगल में पुनः वो रहने लगी, इसलिए वेंकटेश्वर भगवान का नाम है श्रीनिवास, जिनके वक्ष स्थल में श्री या लक्ष्मी देवी निवास करती हैं। तो उस समय अपने पत्नी को बहुत समय के बाद देखकर उन्होंने कहने लगे कि देखो ऐसे ऐसे मैंने ऋण लिया है इस विवाह के लिए, तो अब ऋण को चुकाना पड़ेगा। तो ऐसे करो, मेरे पास जो भक्त आने वाले हैं तो वो मुझे दान देंगे, उस दान से फिर मैं कुबेर का ऋण चुकाऊंगा। तो आप ऐसे आपका आशीर्वाद मेरे भक्तों को दो कि उनके पास बहुत धन आ जाएगा, फिर वो धन मुझे देंगे और फिर मैं कुबेर को ये धन दे दूंगा, ऐसे ऋण को चुकाऊंगा। शायद मुझे ये कहना नहीं चाहिए था लेकिन ये तो सर्वविदित बात है, सभी लोग जानते हैं। अधिकतर जो लोग भगवान का दर्शन करने जाते हैं उनके हृदय में कोई न कोई भौतिक इच्छा होती है। शुद्ध भक्ति की भावना से भगवान के पास जाने वाले लोगों की संख्या बहुत ही कम है। ऐसे शुद्ध भक्त बहुत दुर्लभ हैं जो भगवान के पास जाकर ना अपने पापों का निवारण चाहते हैं, ना वो जाके बस भगवान के साथ यूँ यूँ करके कहते हैं क्षमा कर दीजिए, अभी पाप हमने कर दिए, लेकिन फिर से जाके वो पाप करें नहीं। या तो फिर भगवान के पास जाकर कुछ मांगें कि मुझे धन दीजिए, ये दीजिए, वो दीजिए। तो शुद्ध भक्ति बहुत दुर्लभ है। तो अधिकतर जो लोग जाते हैं वो सकाम भक्ति करते हैं, कुछ चाहते हैं भगवान से। वो सोचते हैं कि हम यहाँ खूब दान देंगे। क्यों देंगे? ताकि भगवान हमें बहुत कुछ इसके बदले में दे देंगे। ये चुटकुला हमने सुनाया था बेलगाम में भी 1-2 बार कि एक व्यापारी था, तो उसने सोचा कि मैंने सुना है बालाजी भगवान के बारे में, उनको दान देने से जो दान देने वाले के पास खूब धन आ जाता है। तो उन्होंने जाके समझौता करना चाहा बालाजी भगवान से। उन्होंने कहा कि देखिए, अब मैं कुछ व्यवसाय की तैयारी करने जा रहा हूँ, एक ग्राहक को मिलने जा रहा हूँ। यदि ये हो गया, यदि अच्छी तरह से ये व्यवसाय जो है ठीक हुआ और मुझे 10 लाख मिल गए तो मैं आपको 5 लाख दूँगा। तो ये हम दोनों के बीच में एक समझौता है। तो भगवान ने कहा ठीक है। तो फिर भगवान ने ऐसी व्यवस्था कर दी कि उस ग्राहक ने मान लिया, लेकिन पूरी तरह से नहीं माने, वो अलग बात रही।
और उसको मुनाफा उससे केवल 5 लाख रुपया मिला। तो 50% देना चाहिए था बालाजी को, लेकिन नहीं दिया। तो बालाजी भगवान राह देख रहे हैं उधर, ये कब आएगा कब आएगा, नहीं आया। तो बालाजी भगवान उसके पास आए कि भाई क्या बात है, मेरा भाग जो है देना था 50% नहीं दिया। तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया 50% तो पहले से ही रख लिया ना आपने, इसलिए आपको देने की आवश्यकता क्या है। तो खैर इस तरह के भक्त हमें नहीं बनना है। हाँ, अब अवश्य जब हम दान देंगे ऊपर जाके जो भी है, तो हमें अपने भक्ति से, अपने भावना से ऐसे दान देना चाहिए कि मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए भौतिक, केवल आपकी भक्ति चाहिए। मेरा हृदय शुद्ध कर दीजिए ताकि मेरे हृदय में कोई संसार की कामना न रहे, केवल आपके चरण कमलों की सेवा और भक्ति मुझे चाहिए, बस ऐसे हमें मांगना चाहिए। और हमारे पास थोड़ा कुछ जो भी है हम आपको बड़े प्रेम से अर्पण करना चाहते हैं। तो ये भावना अनेकों की नहीं होती, वो आके कोई दान करते हैं कुछ पाने के लिए। कभी कभी लोग ऐसे भाग दौड़ हो जाते हैं कि वो तरह तरह की चीज़ें दे देते हैं। मुझे याद है बहुत साल पहले जब हम तिरुमला में गए थे, तो हमारे साथ में एक विदेश के एक भक्त थे, वो वरिष्ठ भक्त थे, गृहस्थ भक्त थे। तो जब बालाजी के पास आए, वहाँ हुंडी देखी, बहुत बड़ी हुंडी है वो, कपड़े की आदि। तो इतने भाव में आ गए कि अपने विवाह की अंगूठी सोने की निकाली, उसमें डाल दी। पत्नी थी साथ में, क्या कर रहे हो। फिर उनको पता नहीं क्या कर दिया। ठीक है, पत्नी भी भक्त थी, तो ठीक है फिर भगवान को दे दिया, अब कोई बात नहीं। तो बालाजी भगवान का प्रभाव ही कुछ ऐसे है, जो आते हैं न चाहते हुए भी देकर चले जाते हैं। और फिर जो दान वहाँ मिलता है, कुबेर जी वो तो का ऋण तो चुका ही जा रहा है, लेकिन वहाँ का व्यवस्थापन जो है बड़ा अच्छा है। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम TTD नाम की संस्था है, वो चलाती है। श्रील प्रभुपाद जी ने भी TTD संस्था की प्रशंसा की। उन्होंने बताया कि जो हमारे जितने भी मंदिर होंगे, उनको जाके TTD के व्यवस्थापन को सीख लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि मंदिर का व्यवस्थापन, मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए। तो कई अच्छी व्यवस्था वो करते हैं, भगवान की सेवा तो करते ही हैं। उस स्थान को बड़ा स्वच्छ और सुंदर बना के रखा है उन्होंने। साथ साथ दर्शनार्थियों के लिए, तीर्थयात्रियों के लिए बहुत अच्छी अच्छी सुविधाएं हैं, प्रसाद के लिए, रहने के लिए। और आज हम जब लौट के आ रहे थे श्रीनिवास मंगापुर से, तब हम श्री वेंकटेश्वर वैदिक विद्यापीठ या विश्वविद्यालय में होकर आए। हमने देखा बोर्ड, अब मुझे पता नहीं था ऐसा कोई विश्वविद्यालय यहाँ पर है, तो हम चले गए अंदर। वहाँ के जो प्राध्यापक थे उनसे काफ़ी घंटे भर बैठ के बातचीत कर ली, और वो बता रहे थे कि ये इस विश्वविद्यालय को चलाने के लिए धन है वो TTD से आ रहा है, जो दान भक्त लोग देते हैं। तो वहाँ का दान यहाँ भी ऐसे प्रकल्पों में भी आता है। तो खैर ये अच्छी बात है। नहीं तो भारत में देखा जाता है कि सारे बड़े बड़े जितने प्रसिद्ध मंदिर हैं, अधिकतर सरकार के कब्जे में हैं, और जितना धन आता है सरकार ले लेती है, अपने ढंग से खर्च कर लेती है। धार्मिक कार्यों के लिए खर्च बहुत कम होता है। ये तो सही बात नहीं है। लोग धार्मिक भावना से ही मंदिरों में जाते हैं और वहाँ जाकर दान देते हैं, और दान देने का उद्देश्य होता है कि धार्मिक कार्यों के लिए ही इस धन का प्रयोग किया जाए। परंतु जब सरकार इस धन को लेकर किसी दूसरे कार्य के लिए इस्तेमाल करती है तो वो ठीक नहीं है। खैर ये एक बड़ी समस्या हमारे देश में है आजकल। परंतु जहाँ तक हमने सुना है भक्तों से
और ये प्राध्यापक भी बता रहे थे कि यहाँ तिरुपति तिरुमला में जो धन आता है वो ऐसे ही कार्यों में इस्तेमाल किया जाता है जो धर्म के प्रचार के लिए हो, या भक्तों की सेवा के लिए हो, या भगवान की सेवा के लिए हो, भगवान के धाम के सौंदर्यीकरण आदि के लिए हो, इत्यादि। तो खैर, तो लक्ष्मी देवी ऐसे आशीर्वाद देती हैं तो लोगों के पास धन आ जाता है, वो धन लेकर यहाँ पर चले आते हैं, भगवान को दान देते हैं और फिर भगवान धीरे धीरे से ऋण चुकाते रहते हैं। अब इसके बाद आकाश राज की मृत्यु हो गई और उनके भाई का नाम था तोंडईमान और आकाश राज के पुत्र का नाम था वसुदास। तो तोंडईमान और वसुदास में संघर्ष शुरू हो गया कि कौन राजगद्दी पर बैठेगा। अब ये संघर्ष दोनों के बीच में जब चल रहा था तो आकाश राज की जो पुत्री थी पद्मावती देवी, वो आई और उन्होंने बीच में आके समझौता कर लिया और राज्य के 2 भाग हो गए और पद्मावती देवी को 32 गांव मिल गए। फिर भी वो अभी तक अगस्त्य मुनि के आश्रम में ही रह रहे थे अपने पति श्रीनिवास जी के साथ में। एक दिन तोंडईमान जो कि भक्त थे वेंकटेश्वर के, वो आए और उन्होंने निवेदन किया भगवान के चरणों में, चरण कमलों में, कि मैं आपका दर्शन सतत करते रहना चाहता हूँ, बार बार करते रहना चाहता हूँ, तो मैं आपके लिए कोई निवास स्थान बनाऊँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, ऐसे निवास स्थान ऊपर तिरुमला में बनाओ, वेंकटाद्रि के ऊपर। तो वहाँ बहुत ही सुंदर एक निवास स्थान बना भगवान वेंकटेश्वर और पद्मावती के रहने के लिए। साथ साथ में बहुत अच्छे अच्छे गोपुरम, निवास स्थान, गायों के लिए गौशालाएँ इत्यादि बहुत बने। पुष्करणी जो एक छोटा सा कुंड होता है, दक्षिण भारत में इनको देखेंगे आप, हर एक मंदिर के साथ एक छोटा कुंड अवश्य होता है जिसको पुष्करणी कहते हैं। तो पुष्करणी आदि भी वहाँ निर्मित हुए। साथ साथ में ऐसे लग रहा था कि मानो ये साक्षात वैकुंठ यहाँ पर प्रकट हो गया है। और सबसे ऊंचे गोपुर को नाम दिया गया आनंद निलयम। उधर भगवान वैकुंठ के वातावरण में बैठे हुए थे तो उस समय ब्रह्मा जी वहाँ पर आए और ब्रह्मा जी ने वेंकटेश्वर भगवान से निवेदन किया कि आप यहाँ पर हैं तो कृपया आप मुझे वरदान दीजिए कि आप यहाँ के लोगों को वरदान देते रहेंगे, आप कृपा बरसाते रहेंगे, जो आपके दर्शन सेवा आदि करने यहाँ आए उनके ऊपर आपकी कृपा बनी रहे, ये मेरी प्रार्थना आपसे है। तो भगवान ने मान ली इस बात को। ब्रह्मा जी ने 2 दीप वहाँ जलाए और वो अखंड दीप हैं, वो हमेशा जलते रहते हैं। और ब्रह्मा जी ने कहा कि कृपया आप यहीं पर रहिए, क्योंकि आप नहीं रहेंगे तो लोगों को आपकी कृपा प्राप्त करने के लिए कोई स्थान नहीं मिलेगा। फिर ब्रह्मा जी ने एक बहुत भव्य उत्सव का निर्माण करवाया, व्यवस्था करवाई और तरह तरह के मंत्र पाठ, संगीत के वाद्य आदि सब हो रहे थे और पालकी आदि सारी व्यवस्था हो गई और जगह जगह राजाओं को निमंत्रण दिया गया। सारे पृथ्वी लोक से राजा अपने साथियों को लेकर आए, बड़े धूमधाम से बड़ा उत्सव मनाया गया। और क्योंकि ब्रह्मा जी के ने इसकी व्यवस्थापन की थी, इसलिए इस उत्सव का नाम हो गया ब्रह्मोत्सव। तो यहाँ पर ब्रह्मोत्सव होता है खास करके भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष के प्रतिपदा में बहुत बड़े ढंग से पैमाने पर मनाया जाता है ब्रह्मोत्सव।
ये ब्रह्मोत्सव भी विषय काफ़ी लंबा है, हो सके तो तिरुमला में जाकर इसके बारे में और थोड़ी चर्चा हम कर लें। तो ब्रह्मोत्सव तो बड़े धूमधाम से मनाया, काफ़ी समय तक भगवान वहाँ रहने लगे। फिर भगवान ने देखा कि अब द्वापर युग समाप्त हो गया है, अब कलयुग की शुरुआत है। अब मैं प्रत्यक्ष रूप में ऐसे लोगों को दर्शन नहीं देना चाहता, क्योंकि लोग इस कलयुग में इस काबिल या इस योग्य नहीं हैं कि वो प्रत्यक्ष मेरा दर्शन करें। इसलिए मैं अब श्री विग्रह या श्री मूर्ति के रूप में रहना चाहता हूँ। फिर उसके बाद भगवान वेंकटेश्वर मूर्ति के रूप में विराजमान रहने लगे तिरुमला में। तोंडईमान बहुत निराश हो गए। मुझे पहले तो नित्य संग मिलता था, भगवान का सानिध्य मिलता था, अब नहीं मिला। तो उन्होंने अपना राज्य छोड़ दिया और जाकर वो निवास करने लगे ऊपर वेंकटाद्रि के ऊपर तिरुमला में। तो ये इतिहास है भगवान बालाजी के प्रकट होने का। वहाँ वेंकटेश्वर भगवान फिर वहाँ आज हैं मूर्ति के रूप में। हाँ, भगवान और मूर्ति में कोई अंतर नहीं है। तो जो लाभ भगवान के सानिध्य, जो लाभ लोगों को पहले मिला करता था भगवान के सानिध्य में, वही लाभ आज भी हर एक दर्शनार्थी के लिए उपलब्ध है या हर एक भक्त के लिए उपलब्ध है, भले वो ऊपर जा पाएँ या नहीं। हम कल जाएंगे ऊपर तिरुमला। प्रयास यही रहेगा कि हम पैदल जाएं। पैदल जाने में कई घंटे लग जाते हैं, 2-4 घंटे तो लग जाएंगे। आप में से जो स्वास्थ्य के कारण नहीं आ पाएंगे ऊपर, कोई बात नहीं है, आप बसों में बैठ के आ जाइए। ऊपर अन्य भक्त आपको मिल लेंगे, फिर वहाँ दर्शन मिल ही लेंगे। परंतु आप में से जो भक्त आ सकते हैं, चल सकते हैं ऊपर, आपसे निवेदन है कि आप चलने का प्रयास करें। थोड़ा बहुत कष्ट हो भी तो कोई बात नहीं, ऐसी तपस्या हमारे भक्ति के लिए बहुत अच्छा है। और पहले के ज़माने के हिसाब से तो सुविधाएं अब चढ़ने के लिए बहुत अच्छी हैं। तो ये हमारा प्रयास कल रहेगा, इसके बारे में सूचना आपको बाद में मिलेगी। लेकिन अब संक्षेप में तीसरे स्थान, आज के तीसरे स्थान के बारे में भी मैं कुछ संक्षेप में बताना चाहूँगा। श्रीनिवास मंगापुरा, मंगापुरा स्थान का नाम है। मैंने आपको प्रवचन की शुरुआत में बताया कि 4 महत्वपूर्ण स्थान यहाँ पर हैं: तिरुमला, तिरुपति, तिरुचन्नूर और चंद्रगिरी। तो ये श्रीनिवास मंगापुरा मंदिर ये चंद्रगिरी प्रांत में है, चंद्रगिरी स्थान में है। और ऐसे बताया जाता है कि यहाँ अगस्त्य मुनि का आश्रम था, सुवर्ण रेखा नाम के नदी के तट पर। और जब वहाँ भगवान वेंकटेश्वर पद्मावती देवी के साथ विवाह करके नारायणपुर में अपने निवास स्थान तिरुमला की ओर जा रहे थे, तो अगस्त्य मुनि के आश्रम या अर्थात ये चंद्रगिरी में वो वापस आए, रास्ते में पड़ता है। तो अगस्त्य मुनि ने कहा कि आप यहाँ रह जाइए। तो वो 1 दिन के लिए रहे, फिर 1 दिन के बाद ऊपर जाना चाहते थे। तो अगस्त्य मुनि ने कहा कि ऐसे बताया जाता है कि नव विवाहित, मतलब अभी अभी शादी किए हुए जो वर और वधू होते हैं, उनको 6 महीने कोई पहाड़ नहीं चढ़ना चाहिए। अच्छा, ऐसी बात है तो ठीक है। तो 6 महीने वो वहाँ अगस्त्य मुनि के साथ में रहे और सबके ऊपर उन्होंने बहुत बड़ी कृपा कर दी वहाँ रह के। तो इसलिए यहाँ पर फिर उसके बाद एक मंदिर निर्माण हुआ भगवान का, भगवान की मूर्ति वहाँ है। और भगवान ने ऐसे दर्शन दिए वहाँ पर, वरदान दिए लोगों को कि जो भक्त तिरुमला ऊपर चढ़ के नहीं आ सकते हैं और मेरा दर्शन नहीं कर सकते हैं, यहाँ मेरे रूप का दर्शन करने से उनको वही लाभ मिलेगा
जो तिरुमला चढ़ के मिल सकता है। तो ये पहला वरदान दिया। और दूसरा वरदान उन्होंने ये दिया कि जो लोग अपने विवाह की राह देख रहे हैं और विवाह नहीं हो रहा है किसी कारण से तो उनके लिए एक व्यवस्था उन्होंने कर दी कि वहाँ पर आके तो जो काकू नाम का एक चीज़ होता है, शायद बांधने वाली चीज़ होती है, तो वो बांधें तो उनका विवाह जल्दी हो जाएगा। क्योंकि यहाँ स्वयं भगवान और उनकी पत्नी रहे थे जब नई नई उनकी शादी हुई थी। तो जिनकी शादी नहीं हो रही है वहाँ पर जाए और वो करें, उस उत्सव में शामिल हो जाएं तो विवाह हो जाएगा। तो ऐसे बहुत लोग आते हैं। जैसे ब्रजभूमि में भांडीर वन नाम का स्थान है, वहाँ पे एक कुआं है और शायद अमावस्या कब थी? कल थी ना? आज है। आज है। तो आज सोमवती अमावस्या है। तो आज ही के दिन भांडीर वन में एक कुएं में ऐसे दंपति जाते हैं, पति पत्नी जिनके कोई बच्चे नहीं हैं, जो संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं। तो वहाँ सोमवती अमावस्या के दिन खास जाते हैं और कहा जाता है कि उस कुएं का पानी जो है वो दूध की तरह बन जाता है। और खैर जो भी है, लेकिन लोग उस पानी को पीते हैं इस आशा से कि उनके संतान हो जाए, इसलिए ये एक प्रथा है। तो खैर उसी तरह से यहाँ जो विवाह करना चाहते हैं नहीं कर पा रहे हैं तो वहाँ श्रीनिवास मंगापुरा के मंदिर में जाते हैं, इसलिए उनका नाम बना कल्याण वेंकटेश्वर स्वामी। यहाँ दक्षिण भारत में खास करके जिन स्थानों में विवाह किया जाता है उसको कल्याण मंडप कहते हैं, तो इसलिए इनका नाम हो गया कल्याण वेंकटेश्वर स्वामी। ऐसे ये है संक्षिप्त महत्व श्रीनिवास मंगापुर का। और अब 8 बज गए, बिल्कुल सही समय पे हम आज प्रवचन समाप्त कर रहे हैं। कल हम जाएंगे तिरुमला और फिर शाम की कथा में और तिरुमला के बारे में और वेंकटाद्रि के बारे में हम चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा।